अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ इंडिया में आप तमाम दोस्तों का खैर मकदम करते हैं। सदा हिंद कमेटी और दीगर मिली तंजीमों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग वाकई हर इनकलाब की घड़ी में मिल्लत के लिए खड़ा होते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती और जान नौजवान है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि हमारे जिम्मेदारान हमेशा हक के लिए रोज़न से एक आवाज़ बुलंद करते हैं। आज किसान रैली निकाल के आपने सबूत दे दिया है कि आप लोग वाकई में किसान के बेटे हैं और किसान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ग्वाल पोखर के हर फर्द, हर नौजवान, हर बुजुर्ग हमारे इस एहतजाज में शामिल होते, बहुत खुशी होती। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने शुरुआत की है और पहल की है तो इंशाअल्लाह कि इनकलाब ज़रूर ग्वाल पोखर से भी आएगा। हजरात, असल में किसान मुखालिफ बिल है क्या? पहले इस बिल में 3 बिल है। ये पहला बिल ये है कि आप पहले स्टॉक करने के मुताबिक कोई स्टॉक ज़्यादा माल नहीं कर सकता था। मैं शॉर्टकट में कह रहा हूँ। अब हुकूमत ने अडानी और अंबानी से मिलकर बहुत बड़ा गोदाम बनाना शुरू कर दिया है। हम किसानों का माल खरीद के पोखर से भी आवाज़ निकली है। मुबारकबाद के काबिल है नौजवान, ग्वाल पोखर के नौजवान, कि आप लोगों ने इनकलाबी नारा के साथ ग्वाल पोखर के किसानों को जमा करने के लिए तैयारी की है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम हजरात को। हमारे खालिद साहब का ये आज का जो संघर्ष है, कई कमेटियों के जो है सपोर्ट, जितने भी हमारी ज़रूरियात के सामान हैं वो पहले गवर्नमेंट तय करती थी, जिसको हम लोग MSP कहते थे। वो गवर्नमेंट जो गारंटी लेते थे कि अगर धान अगर उगाने के बाद अगर ठीक तरह से फसल नहीं होती है तो पहले रेट तय कर दिया जाता था कि 16 रुपये में लिया जाएगा, तो 16 रुपया में लिया जाएगा, क्योंकि उसको गवर्नमेंट आपका गारंटी लेता था कि आपकी अगर धान खराब हो जाए तो गवर्नमेंट काटा उतारेगा और खरीद के ले जाएगा। लेकिन अब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो आपके अनाजों का दाम अब गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, अब अंबानी और अडानी तय करेगी। जिस तरह जियो सिम पहले आप लोगों को फ्री देने का झांसा देके आज बात करने के लिए भी रुपया लगता है और सुनने के लिए भी रुपया लगता है। पहले आप लोग को जाल में फंसाया जाएगा। आप जब कभी आलू उगाएंगे, जब पैदावार के समय वाफर में बिकेगा बाजारों में, मंडियों में, तो अंबानी और अडानी के चेले आके आप लोगों में कम कीमत में खरीद के लेके होर्डिंग करेंगे, स्टॉक करेंगे। आप लोगों का कुछ नहीं होगा। तो यही बातों को रखते हुए मैं अपने शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। नहीं है ना होगी इकबाल आपके किस्ते वीरा से, जरा न हो तो ये मिट्टी बहुत चरखे जैसा की। अब मैं बिला ताकीर हमारे सदा हिंद के सरगर्म रुकन हमारे जनाब ऐसा साहब को मैं सोचता हूँ कि वो अपनी बात को रखे और अपनी तमाम मेहमानों का शुक्र करके इस मीटिंग का अख्ताम करें। आज हम लोग किसानों के सपोर्ट पर, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज से लगभग 4 महीना तक देश भर के किसान पहली बार जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। ये कृषि बिल जो मोदी अमित शाह की हुकूमत है, बीजेपी सरकार की हुकूमत, ये जो कृषि बिल पास किया है, जैसे कि हामिद भाई ने बताया कि इस बिल का मैं थोड़ा सा बस कुछ सेकंड इस बिल का मतलब थोड़ा बता देता हूँ कि जब आप फसल उगाएंगे तो अंबानी अडानी जैसे आदमी आकर, बड़े बड़े उद्योगपति आकर आपको बोलेंगे कि इतने रेट पे जो है आप फसल उगाइए। अगर जब आप फसल उगाएंगे मार्केट में उस वक्त दाम अगर 50 रुपया हो, लेकिन आपको पहले ही कह दिया जाएगा अंबानी अडानी जैसे आदमी आकर कि आपको 20 रुपया दिया जाएगा, तो आपको उस वक्त 20 रुपया ही बेचना पड़ेगा। 50 रुपया अगर मार्केट में हो तो आपको 50 रुपया नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि MSP पे कोई गारंटी नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हाँ इसमें जो है हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी सरकार का कोई भी ऐसा एक कानून, नोटबंदी हो या आपका जाके NRC हो, CA हो, GST हो, ट्रिपल तलाक बिल हो, आर्टिकल 370 हो, कोई और 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा हो, 15 लाख जो है हर एक मजदूर अकाउंट सभी लोगों के, हिंदुस्तानी भाइयों के अकाउंट में देने का वादा हो, कोई भी मुकम्मल हुआ है कि आप लोग बताइए? किसी के अकाउंट में 15 लाख घुसा है? नहीं घुसा है। 15 लाख तो दूर की बात, 15 पैसा तक नहीं घुसा है। तो कोई भी मोदी साहब की हुकूमत जो भी वादा किया सब फेल दिख रहा है। नोटबंदी किया, बोला काला धन आएंगे, काला धन तो दूर की बात, 120 आदमी मारे गया। इसका जवाब कौन देगा? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? क्या हम लोग जवाब देंगे?
आप बोलते हैं काला धन आएगा, काला धन तो दूर की बात, करोड़ों हजारों जॉब चले गए, लाखों किसान मजदूर छोटे छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए। इसका जवाब कौन देगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? और आज से 4 महीना पहले एक कृषि बिल, 3 कृषि बिल पास करता है जो किसानों के खिलाफ है। मोदी सरकार तो बोलते हैं ये किसानों के हित में है, जब किसानों के हित में है तो मोदी सरकार से मेरा सवाल है कि आज से 4 महीना तक इस ठंड के मौसम पर किसानों के विरोध क्यों कर रहा है? किसानों पर गर्म पानी के बौछारें किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से कहना चाहूंगा, क्या वो लोग तेज सुनिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप में अगर दम है, मैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेतावनी देता हूँ, अगर आपने दम है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो चीन हमारे देश में आके बैठे हुए हैं, उनको जवाब दीजिए। मैं ऐलान बोलता हूँ, सरेआम बोलता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, जवाब दीजिए उसको। चीन हमारे देश में आके बैठे हुए हैं, उसमें कोई जवाब नहीं देते हैं, और हमारे देश के अन्नदाता जो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है, अब उसी पे गर्म पानी के बौछारें कर रहे हैं, उसी पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उसी पे जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या हमारे देश के किसान मजदूर क्या तेजतुरी है? अरे कुत्ता भी चीन के घर खाता है, कुत्ता भी चीन के घर खाता हुआ वफादार होता है, लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपके एमएलए एमपी जो हिंदुस्तान के टैक्स के पैसे लेकर खाते हैं, जो हिंदुस्तान के अवामों से जो खाते हैं, चलते हैं, पेटों को पढ़ाते हैं, आज उन्हीं को जो है गर्म पानी के बौछारें किया जा रहा है, डंडे बरसाया जा रहा है। क्यों मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ये सवाल आज हिंदुस्तान के तमाम नौजवान किसान सब लोग पूछ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, ना समझोगे तो मिल जाओगे हिंदुस्तान वाले, ना समझोगे तो मिल जाओगे हिंदुस्तान वाले, तुम्हारी दास्तां भी ना लेगी। दास्तानों में इंशाल्लाह ये कानून अगर मोदी साहब की हुकूमत वापस नहीं लेगी तो हम लोग जो है इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, होने से जो है हाईवे भी जाम कर सकते हैं, रेलवे भी जाम कर सकते हैं। इसीलिए किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ देती है जल्दी से दौड़ा, जिंदगी एहतराम करती है, साथ देती है जल्दी से दौड़ा, जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब भी मौत से टकराती है तो मौत भी झुककर सलाम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे ग्वालपोगर के लोग और हमारे सारी कमेटी के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत खुशी की बात है। मैं ये सोचा भी नहीं था कि किसान आंदोलन में इतने सारे लोग हमारे प्रोटेस्ट रैली में शामिल होंगे। बहुत खुशी की बात है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलकर मैं इतना शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ कि जितने भी सारे आंदोलन हो रहे हैं अभी कुछ अनुभक्तों से मेरे को कहना है, मैं एक ही शॉर्टकट में बोलूँगा। कुछ अनुभक्तों से मेरे को कहना है कि वो अनुभक्त जब भी देखता है कि कोई टोपी पहना हुआ है कि नहीं, कोई हिंदू है कि नहीं, कोई मुस्लिम है कि नहीं, मैं उस बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हारी नज़र में क्या हिंदू मुस्लिम नज़र आता है? अभी भी ये दिल्ली में जो प्रोटेस्ट आंदोलन हो रही है वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम का ये मतलब बातें चल रही है कि यहाँ पे कोई हिंदू चल रहा है, हिंदू है कि नहीं, कोई मुस्लिम है कि नहीं। मैं इसी बातों को रखते हुए मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक मुसलमान का नहीं, ये हिंदुस्तान पूरे एक हिंदू का नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हिंदुस्तान है। मैं सबसे पहले तमाम एनजीओ और तमाम कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि अपनी अपनी ज़रूरियात के कामों को वो बालाए ताक में रख कर यहाँ लोधन आए हुए, कोई दूर दराज से आए हुए, हम लोग करीब के हैं तो कोई बात नहीं, कोई जो है मोतीलाल और हिंदुस्तान वगैरह से आए हुए, मैं उन तमामों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी कीमती वक्त को निकाल कर यहाँ आए हुए हैं। और आज अगर आज रैली में सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ किसानों को जो ही यहाँ पे नज़र आया है, यहाँ पे तो होनी चाहिए कि सरों में जो है पूरी बिल नज़र आनी चाहिए, क्योंकि ये बिल अगर पास हो जाए तो हिंदुस्तान हुकूमत को ये बिल वापस जरूर लेना चाहिए। तो मैं अपनी गुफ्तगू यहीं तक ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम एनजीओ के मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जितने यहाँ पर हाज़रीन सामीन हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ये लोग आगे चलकर इंशाल्लाह ज़रूर इनकलाब लेकर आएंगे। देखिए, बड़े ही अफसोस की बात है कि जब से ये सरकार आई है ये हिंदुस्तानियों पर तरह तरह से जुल्म कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को एक ही शक्ल में ढालने के लिए, पिरोने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। आपको पता होगा मुसलमानों पर तरह तरह से आप पहले जुल्म किए, अब हम
किसानों पर। मतलब ये है कि हिंदुस्तानी सिर्फ नाम के रहेंगे और ना सब काम के ये आके जो हुकूमत वाले होंगे ये हुकूमत के लोग रहेंगे। इसलिए आपको पता ये भी होना चाहिए कि हमारे किसान भाई 20-25 दिन से इस कड़कती हुई नहीं दिया जा सकता है। इतनी अच्छी गुफ्तगू थी कि और भी सुनता रहे। अब मैं वक्त को जाय ना करते हुए मैं सेफ संविधान कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब जुबैर साहब को मैं दावत सुगंध दूंगा कि शॉर्टकट में अपनी गुफ्तगू को रखें।